हेलो मेरे बच्चों, क्या हाल चाल है। बढ़िया होंगे और सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी मेरे प्यारे रसगुल्लों को मेरी तरफ से बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप लोग अपनी अच्छी से तैयारी करते रहिए। आप लोग के लिए मैं यही आशीर्वाद देता हूँ। बच्चों, अब की बार जो बोर्ड एग्जाम 2025 होगा, उसी को देखते हुए मैं लगातार आप लोग के लिए अच्छी अच्छी क्लासें लेकर के आ रहा हूँ और हर एक चैप्टर के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, आज भी मैं आप लोग के लिए बहुत ही शानदार क्लास लेकर के आया हूँ। अभी चल रहा है केमिस्ट्री क्लास 12 और जो चैप्टर 3 के उसमें से आज की जो पॉइंट होगी बच्चों, वो क्या होगी? शून्य कोट की अभिक्रिया। शून्य कोट की अभिक्रिया के ऊपर आज की जो वीडियो होगी वो होगी। बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आपका एग्जाम 2025 होगा। यहाँ से अगर देखा जाए तो आपको 4 से 5 नंबर दोस्तों आपको एग्जाम में 100% ही आपका मिल जाएगा। ये इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप लोग को समझना होगा और किस तरह से करना होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास की। तो बच्चों देखिए, आपकी जो हेडिंग होगी वो होगी क्या? शून्य कोट की अभिक्रिया। बहुत ही सरल शब्दों में आपको हम बताएंगे। अभी तक इस तरह से कोई आपको नहीं बताया होगा जितने आज आपको अच्छे तरीके से हम समझाने वाले हैं। और ये गारंटी के साथ कहता हूँ, ये क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर पूछेगा अगर अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। वह अभिक्रिया, ध्यान समझना, आपको अच्छे समझ में आएगा। वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया अभिक्रिया की दर अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता के अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होती है, उसे शून्य कोट की अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। उसे क्या कहते हैं? शून्य कोट की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब आप जरा समझना, कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात के अनुक्रमानुपाती होती है, उसे शून्य कोट की अभिक्रिया कहते हैं। या इसी को हम एक और तरीके से कह सकते हैं बच्चों। देखिए, अथवा हम लिख सकते हैं क्या? जब अभिक्रिया की दर, ध्यान समझना, आपको समझ में आएगा। जब अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती है, तो उस अभिक्रिया को शून्य कोट की अभिक्रिया कहते हैं। उसे अभिक्रिया को शून्य कोट की क्या कहते हैं बच्चों? अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, तो यहाँ आप समझिए जरा, यहाँ दर 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 डी एक्स बटे डी टी डी टी अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती भी कहते हैं। ए की पावर कितना? 0 घात। ए की पावर कितना? 0 घात। देखिए यहाँ आपका लिखा है सांद्रता के शून्य घात के। देखिए आपका घात कितनी है? शून्य है कि नहीं? शून्य घात के अनुक्रमानुपाती होती है। ये देखिए किसके है? अनुक्रमानुपाती है कि नहीं बच्चों? तो अब आप इससे समझ सकते हैं कितना आसान तरीके से हमने आपको बताया। ठीक है, अब अगर हेडिंग बनाएंगे हम क्या बच्चों? देखिए लिखेंगे क्या? शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए स्थिरांक का व्यंजक लिखिए या गणना कीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा बच्चों आज की वीडियो में। ठीक है, अब देखिए जिससे हमने रासायनिक लिया ए से बी प्लस सी, ये आपका ए क्या है? अभिकारक है। ए क्या है? अभिकारक। हमने एक अभिक्रिया जो लिया, ये आपका ए अभिकारक है, से आपका बनेगा उत्पाद है बी प्लस सी बनेगा। बी प्लस सी ये आपका ये उत्पाद है। देखिए शून्य कोट की अभिक्रिया के अनुसार, अब यहाँ लिखेंगे बच्चों शून्य कोट की अभिक्रिया के अनुसार। तो आपका जो शून्य कोट की अभिक्रिया थी वो क्या थी? डी एक्स बटे डी टी अनुक्रमानुपाती ए के पावर कितना? 0 घात। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? वही चीज तो यहाँ लिखा है ना, डी एक्स बटे डी टी अनुक्रमानुपाती ए की घाते कितना? 0। ठीक है, अब आगे देखेंगे, इसको हम इस तरह से भी लिखेंगे।
लिखेंगे डी एक्स बटे डी टी बराबर के। के आपका क्या है बच्चों? वेग स्थिरांक है। के आपका क्या है? वेग स्थिरांक इंटू ए के पावर कितना? 0। ठीक है, अब इसी को हम लिख सकते हैं क्या? डी एक्स बटे डी टी बराबर कितना? के। अब अगर यहाँ से हम त्रियक गुणा कर दें तो हो जाएगा डी एक्स से बराबर के इंटू डी टी। के इंटू क्या हो जाएगा? डी टी। अब दोनों तरफ आप क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। तो सब समाकलन करेंगे। समाकलन डी एक्स बराबर समाकलन के डी टी। के डी टी। अब अगर आगे देखिए थोड़ा से, अब इसको लिख सकते हैं, इसको जब समाकलन करेंगे तो क्या होगा कि आपका बाहर आ जाएगा। लिखेंगे डी एक्स बराबर के इंटू डी समाकलन डी टी। ठीक है, डी टी। अब जब इसका हम समाकलन करेंगे, इसका समाकलन क्या हो जाएगा? टी। तो यहाँ लिखेंगे एक्स और डी एक्स का समाकलन एक्स से बराबर के इंटू टी प्लस से सी। ये आप समीकरण नंबर कितना मानेंगे? 1 मानेंगे। कितना मानेंगे बच्चों? 1। यदि टी बराबर हम 0 रखें और एक्स बराबर भी 0 रखें तो यहाँ से आपका के का मान क्या निकलेगा? सॉरी, देखिए टी बराबर 0, एक्स बराबर 0। तो अब आप देखिए यहाँ पर एक्स बराबर के इंटू टी प्लस सी। तो एक्स के स्थान पे 0 रख दिया बराबर के इंटू टी के स्थान पे 0 प्लस सी। ये 0 बराबर 0 प्लस सी। तो सी बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। यदि सी का मान हम समीकरण 1 में रख दें, यहाँ देखिए समीकरण कहाँ रख दें? 1 में रख दें बच्चों। यहाँ से आप देखिए एक्स बराबर के टी प्लस 0। एक्स बराबर के टी प्लस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस तरह से एक्स बराबर के टी बचेगा और आपको के बराबर लिखना पड़ेगा क्या? एक्स बटे टी। क्योंकि हमें क्या चाहिए था? वेग स्थिरांक चाहिए। तो वेग स्थिरांक को किससे लिखते हैं? के से। तो के बराबर एक्स बटे टी। यही हमारा मान निकल के आ गया बच्चों। ठीक है, यही चीज़ हमें चाहिए था। अब देखिए जहाँ आप समझ सकते हैं के क्या है? वेग स्थिरांक है। के क्या है बच्चों? वेग स्थिरांक है। और सी समाकलन नियतांक है। के क्या है? सी क्या है? समाकलन नियतांक है। बच्चों ये अगर आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, बहुत बढ़िया। आपको मैंने बताया बहुत सरल शब्दों में। ठीक है, अगर इतना आप तैयार कर लेते हैं तो आप लोग को 4-5 नंबर आप अच्छे से ला सकते हैं बच्चों। अगर यहाँ से देखा जाए, इसका मात्रक आपसे पूछता है। क्या पूछता बच्चों? मात्रक। तो मात्रक हमको हम किस तरह लिखेंगे इसको भी थोड़ा से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर मात्रक की बात करें, इसका जो आपका मात्रक होता है वो क्या होता है जरा समझना अच्छे से। ठीक है, तो मात्रक इसका जो होता है मोल। क्या होता है बच्चों? मोल। क्या होता है? मोल प्रति सेकेंड। सॉरी, मोल प्रति लीटर। क्या होता है? मोल प्रति लीटर बटे क्या होता है? सेकेंड होता है। क्या होता है बच्चों? सेकेंड। या इसी को लिख सकते हैं, इसी को और हम लिख सकते हैं बच्चों, इसी को बच्चों और क्या लिख सकते हैं? ध्यान समझना। मोल, मोल, हाँ, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड। ठीक है, या अगर देखा जाए तो या इसको हम क्या लिख सकते हैं? या इसी को और एक तरीके से लिख सकते हैं क्या? मोल लीटर। क्या लिखेंगे बच्चों? मोल लीटर। ठीक है, मोल लीटर सेकेंड की घाते कितना लिखेंगे? -1 लिखेंगे। ये आपका क्या बन गया बच्चों? मात्रक बन गया। ठीक है, यदि आप लोग को मात्रक भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए बच्चों। तो आप लोग से उम्मीद यही करता हूँ कि अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ सभी लोग चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट क्लास थी इसलिए हमने आपको अच्छे से कवर कराया। और इसके बाद आप लोग को एक और शानदार वीडियो में फिर से हम उपस्थित होंगे। ठीक है, तो बस बच्चों जाते जाते आप सभी से एक गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ सभी लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।